तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 17 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शॉप का पुराना ओनर तेजस को आकर शॉप के पेपर्स दे रहा होता है। तभी इधर रोशनी कहती है आकर कि सर एक मिनट, हमारे लिए हमारी काको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता उनके बिना, इसलिए ये शॉप का नाम हमने उनके नाम पर रखा है। तो आप ये पेपर्स प्लीज उनके शुभ हाथों में दे दीजिए ना। तो रेणुका इधर से बोलती है कि नहीं नहीं ठीक है। तो रोशनी फिर बोलती है कि काकू, तेजस आपका बेटा है तो आपका हक है ये, तो ले लीजिए। फिर शॉप का वो पुराना ओनर रेणुका को शॉप की पेपर्स थमाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और इधर रेणुका बहुत खुश हो जाती है क्योंकि बेटे की तरफ से मिला ये मान सम्मान उसे भीतर तक छू जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि आजी परेश के लिए काफी दुखी हो जाती है। तो वो परेश को कहने लगती है कि काय रे परेश, तेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तूने इस तेजस को दे दी, तेरे रिटायरमेंट के 27 लाख इसको दिए और जिंदगी भर इसकी इच्छाएं पूरी करता रहा, पर जुबान पर तेरा एक भी नाम नहीं। तो परेश इधर से बोलता है कि जाने देना आई, उसकी क्या जरूरत है, और मैंने जो भी कुछ किया है वो किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया, बल्कि ये तो परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य था ना आई। उसके बाद इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शॉप के पुराने ओनर तेजस को उस शॉप के स्टाफ से मिलवाता है और कहता है कि तेजस, जब से ये दुकान शुरू हुई है तब से ये पूरे स्टाफ मेरे साथ हैं, तो अब ये तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं, कहकर फिर वो अपने स्टाफ से भी ऑल द बेस्ट कहकर वहां से जाने लगता है। और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शॉप का ओनर सचिन के पास आकर कहता है कि सचिन, मेरे अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक बात की मेरे मन को बहुत संतुष्टि है कि तुम्हारी वजह से मेरा दुकान सही आदमी के हाथ में गया है। तो सचिन फिर बोलता है कि आप चिंता मत कीजिएगा, मेरा भाई है ना, वो दुकान को अच्छे से संभाल लेगा। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन और साइली दोनों किचन के लिए मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का सोचते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। तो साइली इधर बोलती है कि सचिन, पर ये सारी चीजें तो बहुत महंगी हैं। तो इस पर सचिन कहता है कि वो तो है, और तेरे को मालूम है कि ये सब देखकर मेरे को ना क्या लगता है कि गांव में जब सिलबट्टे में ऐसे पीसते थे ना, वही सुकून की नींद थी, ना कोई बीमार पड़ता था और ना कोई फालतू बिजली का खर्चा होता था। तो वो थे सिलवट्टे वाले दिन, और कहाँ ये काम चोरी के साधन आ गए और खर्चे पे खर्चा लोग करने लग गए। पर ये सब जो लोग बेच रहे हैं ना, वो मस्त पैसा कमा रहे हैं। तो साइली ये सुनकर बोलते कि तुमको पता भी है कि कितना मुश्किल होता है सिलबट्टे पे काम करना, तो मुंह में जो आया वो बोल दिया। एक गृहिणी ही जानती है कि कितना मुश्किल होता है सिलबट्टे पे काम करना, और तुम्हें पता है कि जब से ये चीजें आई हैं किचन में औरतों के लिए काम करना कितना आसान हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम औरतें कामचोर हैं, वो तो हमारा टाइम बचता है तो हम और भी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं ना, इसीलिए, और बाहर का भी काम कर सकते हैं। और अब तुम बताओ कि लोग पहले की तरह पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करें तो गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो तुम पैसे कैसे कमाओगे। तो सचिन फिर बोलता है कि अरे साइली, माफ कर मेरे को, मैं कुछ भी बोलता है तेरे को तो तू स्कूल की टीचर बनकर लेक्चर देने लग जाती है, तो अब कुछ नहीं बोलना है मेरे को। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ममता शॉप में एक सेंट्रलाइज्ड एसी खरीदने का सोचती है। तो वो तेजस को जाकर ये कहती है। तो तेजस बोलता है कि पर वो तो 1.5 लाख का है। तो ममता बोलती है कि दैट्स कम्प्लीटली ओके, अगर क्वालिटी अच्छी है तो कोई इश्यू नहीं है मेरे को। तो ये देखकर इधर रेणुका आजी को कह रही होती है कि देखो देखो सासू भाई, 1.5 लाख का एसी खरीद रही है। तो आजी इधर बोलती है कि अच्छा है ना, मेरे पोते का पहले ही दिन व्यापार बढ़ेगा। उसके बाद इधर तेजस स्टाफ को बुलवाकर बोलता है कि मैम के लिए एक सेंट्रलाइज्ड एसी बुक कर दीजिए, उसका बिल बना दीजिए और मैम को वारंटी समझा दीजिएगा। वहीं इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइली भी एक मिक्सी पसंद कर लेती है जिसकी कीमत काफी कम होती है। तो वो सचिन को कहती है कि ये बहुत अच्छा है सचिन, और पता है इसमें 3 साल की गारंटी है। तो सचिन ये सुनकर कहता है कि ठीक है, यही लेते हैं। लेकिन रेणुका इधर नहीं चाहती कि शोरूम के पहले ही दिन साइली वहां से कुछ खरीदे। तो वो साइली को रोकती है और कहती है कि ए रुक, ये क्या लेके आई है तू। कहकर फिर रेणुका जब वो मिक्सी को देखती है तो बोलती है कि बस ये तो 5,000 का भी नहीं है, और तू रिया की मॉम को देख, उसने कितने का एसी खरीदा है पता है तुझे। तो आजी इधर से बोलती है कि पर लिया तो इसी दुकान से ना। तो सचिन इधर आजी को बोलता है कि पर क्या है ना आजी, ये बाबा की बाइक को सामान नहीं दिखती है, बल्कि सामान पर लगा हुआ जो भाव का स्टिकर है ना वो दिखती है। इसको लगता है कि कोई अमीर लड़की अगर पहले बोनी करेगी तो ये दुकान की बोनी होगी, वरना दुकान की बोनी ही नहीं होगी, है ना। तो रेणुका इधर बोलती है कि क्यों, मैंने ऐसा सोच भी लिया तो क्या गलत सोचा। अरे संदन जी जैसे अमीर इंसान अगर पहली बिक्री करेगी ना तो शुभ ही होगा, नहीं तो ये फूल माला बनाने वाली से कोई बिक्री होगी तो क्या ही फलेगी, कहकर वो साइली की इंसल्ट करने लग जाती है। तो सचिन फिर इधर साइली को बोलता है कि सुन लिया साइली कि क्या कहना है इसका तेरे बारे में, कि इसको ऐसा लग रहा है अगर तू दुकान की बोनी करेगी तो इसको फलेगा नहीं। पर क्या है ना, बेचारी को मालूम नहीं है कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना तब से ही मेरी जिंदगी सवरी है, और तेरे आने के पहले ना मैं टूटी हुई सड़क था, पर जब से तू मेरी जिंदगी में आई है तो मैं हाईवे बन गया है। और जब से साइली मेरी जिंदगी में आई है ना तब से मैं खुश है, और तब से मेरी जिंदगी में हर बुरा वक्त अच्छा वक्त बन जाता है। पर क्या है ना, कुछ लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग मैं भेजा ही नहीं है ना, बस पैसा है तो उन्हें क्या ही पता चलेगा। उसके बाद उसी वक्त हम देखते हैं कि तेजस वहां पर आता है और वो भी कहता है कि आई सही कह रही है, पहला बिल आंटी का ही बनेगा। और इधर परेश साइली को कहता है कि साइली उसकी दुकान है तो उसे जो करना है वो उसे करने दे, बस तू कोई भी बात दिल पर मत लगा।
और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ममता को तेजस बिल काउंटर पर लेकर आता है और फिर ममता एसी के लिए 1.5 लाख का चेक देती है और ये देखकर इधर तेजस खुशी से फूले नहीं समाता। उसके बाद इधर ममता रोशनी को सगुन का लिफाफा भी देती है, तो रोशनी पहले तो मना कर देती है, पर रेणुका के जोर देने पर वो सगुन रख लेती है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन साइली को कह रहा होता है कि क्या हुआ रे साइली, छोड़ ना, काय को अपना मुंह कद्दू की तरह फुला के रखी है, और मेरे को एक बात बता, तू यही आइटम काय को खरीदी? तो साइली बोलती है कि वो घर का मिक्सचर ढंग से पीस नहीं रहा था ना, और घर में सबको चटनी जूस चाहिए होता है ना, इसलिए मैंने सोचा कि नया मिक्सी खरीद लूं। तो सचिन इस बात पर कहता है कि अच्छा है, मतलब घर का मिक्सी चल नहीं रहा है तो पिसने को नया मिक्सी ली और बाबा की बाइक को इसको ही पीस के चली गई। तो साइली कहती कि सचिन जाने दो ना, आज दुकान का उद्घाटन है तो मैं नहीं चाहती कि कोई लड़ाई हो। फिर आगे हम देखते हैं कि रिया आती है, तो साइली उसको पूछती है कि रिया तुमने क्या खरीदा? तो रिया बोलती है कि मैंने हेयर स्ट्रेटनर खरीदा वही नहीं, क्योंकि क्या है ना, कोई भी न्यू शॉप की ओपनिंग होती है ना तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, और फिर ये तो हमारे घर की शॉप है तो इसलिए मैंने ये ले लिया। दूसरी तरफ इधर हम रेणुका को देखते हैं जो कि ममता की काफी तारीफ कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि मैं बहुत खुश हूं समधन जी, आप कितनी अच्छी और बड़े दिल वाली हो, आपने मेरी तेजस की शोरूम की बोनी कर दी, तो मुझे यकीन है कि तेजस का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आजी अचानक से साइली के हाथों से वो मिक्सी ले लेती है और सीधा आकर बिल काउंटर पर खड़ी हो जाती है और रेणुका को सुनाते हुए साइली को कहती है कि क्या साइली, सबने अपने लिए सामान लिया और तूने घर के लिए मिक्सी लिया, ये बात तेरे सासू के दिमाग में आएगी तब ना। फिर आजी तेजस को बोलती है कि इनका बिल हो गया हो तो अब साइली के सामान का बिल कर। तो तेजस साइली और सचिन का नाम सुनकर ही अनदेखा कर देता है, उसे लगता है कि वो दोनों बिल नहीं चुका पाएंगे क्योंकि उनका आर्थिक हाल अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। और वो बोलता है आजी को कि आजी वो रिया ने भी तो कुछ लिया है ना। तो आजी इधर बोलते कि इधर कौन खड़ा है पहले, और पहले किसने लिया सामान? साइली ने ना, तो उसका बिल कर जल्दी। तो तेजस इस पर साइली को नीचा दिखाते हुए कहता है कि आजी बिल तो उसी का तैयार कर सकते हैं ना जो पैसे दे पाए। तो आजी जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं बिल कैसे करूं? तो ये सुनकर पीछे से सचिन बोलता है कि अच्छा तू अब आजी से पैसे लेगा। तो रेणुका इधर बोलती है कि क्यों, क्या गलत कहा है इसने, फोकट में सब चीज दे देगा क्या? ये पैसे तो लगेंगे ना, और ये बिजनेस है बिजनेस, ऐसे कैसे फ्री में सामान दे देगा? फिर रेणुका आगे बोलती है कि ओहो अब समझी, तेरी बाइकों ने तेरे को बोला होगा ना और तुझे चाबी भरी होगी कि ले लो फ्री में। तो ये सुनकर साइली इधर रेणुका को पलटकर कहती है कि काकू मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, और आप हर बात मुझ पर क्यों डाल देती हैं? और काकू अगर इस दुकान में कोई भी सामान फ्री में भी मिलता ना तो भी मैं उसके पैसे दे देती, क्योंकि मेरे आई बाबा ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि कोई भी चीज हमें मुफ्त में लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस मिक्सी के पैसे दूंगी। कहकर फिर साइली अपने पर्स से पैसे निकालती है और इधर आजी तेजस को बोलती है कि आज तेजस इसे ही तेरे दुकान की पहली बोनी मानना, क्योंकि मेरे बाकी के 2 बहुओं और साइली मेरे घर की गृह लक्ष्मी है, तो इनसे पहले बोनी होगी ना तो तेरी खूब तरक्की होगी। और तेरे को मालूम है ना, मेरी साइली है ना, उसका डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, क्योंकि वो जो अपने हाथों से फूलों की माला बनाती है ना, सीधे भगवान के गले में पड़ती है। इसलिए कह रही हूं कि साइली के हाथ से पैसे लेगा ना तो तेरे धंधे में बरकत आएगी, तो ले और गले में डाल। तो तेजस फिर उन पैसे को ले लेता है। उसके बाद सचिन तेजस को बोलता है कि एक खजूर, पैसा मिल गया ना तेरे को, तो अब ढंग से पैक करके दे, एक भी स्क्रैच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आजी रेणुका को एक साइड में बुलाती है और बड़े ही गुस्से में बोलती है कि तू कब ये सब बंद करेगी रे रेणु, 3 बच्चे हैं, 3 बहुएं हैं, तो फिर सिर्फ एक के लिए इतना प्यार और लगाव क्यों? उसके बाद आजी रेणुका को वार्न करती है और कहती है कि खबरदार हाँ रेणु, तो अभी दोबारा से तूने साइली के साथ बुरा बर्ताव किया या आज के जैसे उसे नीचे दिखाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तेरी इस लालच की वजह से तू हाथ धोने वाली थी अपने घर से, और वो भी तेरे अपने सहेली के हाथों, भूल गई किसने बचाया तुझे? फिर आजी कहते कि रेणु उम्र का तकाजा है मुझे, इसलिए चुप बैठी हूं, वरना असली सास क्या होती है ना तेरे को 1 मिनट में दिखा देती मैं। और मेरे को भी जरूरी काम है इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है, तो मैंने जो बताया ना उसे अच्छे से याद रख, और तेरा आंचल भरा है भगवान ने तो उसकी कदर कर और सबके साथ समान बर्ताव कर। कहकर आजी चली जाती है और इधर रेणुका बोलती है कि हर टाइम मुझे सिखाती रहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर पर रेणुका मिनी कूलर की हवा खा रही होती है, तो ये देखकर परेश पूछता है कि अरे वाह रेणु, ये तूने तेजस की दुकान से लिया क्या? तो रेणुका बोलती है कि हाँ। फिर परेश पूछता है कि क्या प्राइस है इसका? तो रेणुका ये सुनकर बोलती है कि तेजस मुझसे थोड़ी पैसे लेगा क्या? तो ये सुनकर परेश कहता है कि अच्छा ये स्पेशल ऑफर घर में सिर्फ तुम्हारे लिए ही है क्या, बाकियों के लिए नहीं है क्या? उनसे पैसे क्यों लिया? तो रेणुका बोलती है कि परेश तुमसे मेरी खुशी हजम नहीं होती ना, अरे स्पेशल ऑफर नहीं बल्कि मेरा तेजस ही मेरे लिए स्पेशल है। और परेश तुम हमेशा मुझे सुनाते थे ना कि तेजस का कैसा होगा और वो क्या करेगा आगे जिंदगी में, तो देखा कहां से कहां पहुंच गया मेरा तेजस, और तुम्हारा वो लाडला सचिन वहीं का वहीं है, टैक्सी ड्राइवर। तो इस पर परेश कहता है कि रेणु तेजस का काम अभी अभी शुरू हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि पिछले कामों के जैसे ये काम भी वो बीच में ना छोड़ दे। और रही बात सचिन की ना, तो वो एकदम क्लियर है, जिंदगी में क्या करना है उसे पता तो है कम से कम। तो रेणुका इस पर कहती है कि अच्छा तुम्हारा लाडला तो बहुत दूर की सोच रखने वाला टैक्सी ड्राइवर है ना, उसकी सोच और उसकी टैक्सी का रास्ता सिर्फ साउथ मुंबई तक जाकर खत्म हो जाता है।
तो परेश इधर बोलता है कि रेणु, तुझे ना वही दिखता है जो तू देखना चाहती है, और सचिन ने ये डील तेजस को दी है, ये भूल मत तू, और उसी की वजह से ही तेजस का बिजनेस शुरू हो पाया है। तो ये सुनकर रेणुका चुप हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि सचिन अपने सवारी के लिए बाहर इंतजार कर रहा होता है। तो उसी वक्त वहां सायली आ जाती है। तो सचिन उसे देखकर पूछता है कि तू इधर? तो सायली बोलती है कि मैं तो यहाँ फूलों की डिलीवरी करने आई थी, पर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो सचिन बोलता है कि तू अपनी डिलीवरी करने आई है और मैं अपना डिलीवरी उठाने आया है। फिर सायली कहती है कि सचिन, जब तुम्हें ऐसे सवारी इंतजार करवाती है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखकर। तो सचिन बोलता है कि अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता रे, और मन करता है कि उसके मुंह पर राइड कैंसिल मारकर निकलने का, पर अभी क्या कर सकते हैं, हर काम धंधे में कुछ न कुछ सहकर लेना पड़ता है। पर अगर मेरे ऊपर रहता ना साइली, तो मैं ये सब सहकर नहीं लेता, पर अभी वक्त ऐसा है कि मैं एक भी ग्राहक जाने नहीं दे सकता। फिर साइली आगे सचिन को बोलते कि सचिन, जब तक तुम्हारी सवारी नहीं आ जाती तो चलो ना हम चाय पीने जाते हैं। तो सचिन इस पर कहता है कि तू तो फूल की डिलीवरी करने आई थी ना, और तेरा काम भी लेट हो जाएगा, और उतने में अगर ये सवारी इधर आ गया और देखा कि गाड़ी खड़ी है पर ड्राइवर गायब है, तो फालतू में राइड कैंसिल हो जाएगा और मेरा नुकसान हो जाएगा ना। तो साइली ये बोलती है कि हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मुझे भी माला डिलीवरी करने जाना है, और ये चाय उधार रहेगी। हाँ, तो सचिन बोलता है कि हाँ रहेगी उधार। फिर आगे हम देखते हैं कि साइली सचिन को बोलती है कि सचिन, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो तुम बस ईमानदारी के साथ अपना काम करो, कहकर साइली वहां से चली जाती है। और तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन का सवारी वहां आ जाता है, और वो सचिन को देखकर बोलता है कि तू ड्राइवर है या हवलदार, कार के बाहर क्यों खड़ा है? तो सचिन बोलता है कि साहब, वो आने में वक्त लग रहा था ना, तो मैं बाहर खड़ा होकर हवा खा रहा था। तो वो सवारी फिर बोलता है कि ठीक है चल, लेकिन भाड़ा सिर्फ 300 ही दूंगा। तो सचिन इस पर बोलता है कि पर भाड़ा तो 700 है ना, तो मैं 300 काय को लेगा? तो वो सवारी बोलता है कि तुझे तो 300 के लिए भी मुझे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि तेरे साथ जाकर मैं जान का रिस्क लेकर जो चल रहा हूं, वरना तेरे जैसे दारूबाज ड्राइवर के साथ कौन ही जाएगा। तो उसी वक्त सचिन को वो वायरल वीडियो की याद आ जाती है। उसके बाद वो सवारी आगे बोलता है कि तू खुद सोचना कि तेरे साथ जाते ही अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, तो मैं भी वायरल हो जाऊंगा ना। और वैसे कुछ लोगों की आदत है ना कि अपना बनाया हुआ फैलाया रायता अपनी बीवियों से साफ करवाते हैं, और तूने भी बढ़िया विक्टिम कार्ड का पत्ता फेंका है, कहकर वो सचिन की बेइज्जती करने लगता है। तो सचिन इधर से कहता है कि क्या है ना साहब कि सच और झूठ दो चीजें रहती है। सच का मजा यह है ना कि कभी ना कभी वो सामने आ ही जाता है, और वही हुआ। और कुछ लोग रहते हैं ना जो गटर का पानी पीते हैं, तो अभी उनको साफ और शुद्ध पानी देंगे तो उनका स्वाद थोड़ी ना आएगा। तो वो सवारी फिर बोलता है कि तू तो एहसान मान के तेरे टैक्सी में आ रहा हूं, वरना औकात भूल जाते हो तुम अपनी। तो सचिन ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ए चच्चा, उम्र का लिहाज कर रहा है मैं, वरना ऐसा जवाब देता ना कि कान सुन पड़ जाते तेरे। चल, नहीं लेकर जाता तेरे को, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, कहकर सचिन वहां से गुस्से में चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ साइली ये सब देख लेती है और कहती है कि अभी के लिए मुझे सचिन को अकेले रहने देना चाहिए, यही सही होगा। शाम को जब वो घर आएगा तब उससे बात कर लूंगी। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि रोशनी तेजस को कह रही होती है कि बाबू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं तुम्हें ऐसे देखकर, और मैं हमेशा से तुम्हें ऐसे बिजनेस करते हुए देखना चाहती थी। तो तेजस बोलता है कि तुम्हें पता है ना बाबू कि मेरे सक्सेस का लकी चार्म तुम हो, तो आज मैं जहां भी हूं तुम्हारे वजह से ही हूं। फिर रोशनी आगे बोलती है कि बाबू, तुम देखना कि हम इसे ऐसा ग्रो करेंगे कि पूरे मुंबई के टॉप और पॉपुलर होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम की लिस्ट में आने लगेंगे। इस सिंगल शॉप से मल्टीपल शोरूम तक बिजनेस डेवलप करेंगे हम, और फिर मुंबई ही क्या बल्कि पूरी इंडिया में हमारी ब्रांचेस होंगी। तो तेजस फिर बोलता है कि परफेक्ट, और तुम्हें पता है रोशनी कि इसका प्लान मैंने ऑलरेडी बना लिया है, उसके लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और उसकी शुरुआत होगी अब, कहकर तेजस फिर एक स्टाफ मीटिंग बुलाता है। वो पहले दिन से काम कर रहे पुराने स्टाफ को हाईली इनएफिशिएंट कहकर हटा देता है और उनसे कहता है कि वो ये कंपनी छोड़कर चले जाएं, जिससे वो सब नाराज हो जाते हैं। उसके बाद इधर तेजस अपनी नई टीम को रखता है जो ज्यादा एफिशिएंट होती है। अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि बाहर आकर इधर पुराने स्टाफ आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखा क्या किया इसने, अरे इससे तो वो पुराना ओनर अच्छा था। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि छोड़ ना, इसे हाईली स्पीड में आगे बढ़ना है ना, तो देखते हैं कहां तक ये जाता है आगे। इसे ओनर की तरह रहना है, लेकिन इसे ओनर बनना ही नहीं आता, तो ऐसे घटिया इंसान के साथ में कौन ही काम करेगा। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि तेजस थक हार कर घर लौटता है, और तभी हम देखते हैं कि रेणुका तेजस को दरवाजे पर ही रोक लेती है और कहती है कि आज शोरूम में इतने सारे लोग आए होंगे और कितने सारों की नजर लग गई होगी, तो रुक मैं तेरी नजर उतारती हूँ, कहकर वो तेजस और रोशनी की नजर उतारने लगती है। तो ये सब देखकर इधर सचिन मजाक में परेश को कहता है कि बाबा, तेरी बाइक को इन लोगों की नजर क्यों उतार रही है, जैसे कोई नया शादी का जोड़ा हो। तो परेश फिर बोलता है कि आज तेजस के काम का पहला दिन था ना, इसलिए नजर उतार रही है। तो सचिन फिर बोलता है कि बाबा की बाइक को एक काम करना, ये नजर ना एक दिन के हिसाब से मत उतार, बल्कि ऐसे उतार कि ये जितने भी दिन काम करे उसमें बाबा का 27 लाख को क्लियर मार डाले। और वैसे भी इतने दिन घर में बैठकर धूल तो चाट रहा था ये खजूर, तो नवा काम करेगा तो ठीक ठाक करेगा, जिससे बाबा का पैसा वापस आना मांगता है। तो रोशनी इधर ही सुनकर रेणुका को बोलती कि काकू, हम घर में कदम भी नहीं रखे अब तक और इसने शुरू कर दी। तो रेणुका बोलती है कि छोड़ ना रोशनी, और तुझे पता है ना वो कहावत है कि हाथी रास्ते पे चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते कुत्तों पर।
और मुझे तो लगता है कि इसी की नजर लग गई होगी मेरे तेजस को। तो सचिन फिर इधर से बोलता है कि बात तो ऐसे कर रही है ये जैसे खजूर और ये खजूरी शाहरुख और काजोल है और इनका नया नया पिक्चर आने वाला है और मैं ना नजर लगा के इनकी पिक्चर को खराब करने वाला है। और फिर आगे सचिन सायली को कहता है कि इसकी हालत देखने के बाद ना एक बात कंफर्म हो गया है सायली, कि मेरे को लगता है कि मेरे बाबा का नजर हमें उतारने का मांगता है। तो आकाश इधर पूछता है कि पर दादा बाबा को कौन नजर लगाएगा। तो सचिन बोलता है कि अरे आकाश, 3-3 घोड़े बच्चों को पैदा किया है और इतना काबिल बनाया कि वो लोग को नजर लग सकता है, तो उनको खुद को कितना नजर लगेगा ये सोच। तो परेश फिर बोलता है कि सचिन कुछ भी मत बोल। उसके बाद इधर परेश रेणुका को बोलता है कि रेणु नजर उतर गई ना तो ये हाथ में पकड़ कर क्यों खड़ी है, जा डाल दे बाहर। तो रेणुका इधर सायली को ऑर्डर देती है कि ए खड़ी क्या है, इधर आ और इसे दरवाजे के बाहर फेंक दे। तो इधर से सचिन बोलता है कि हाँ हाँ ले जा और इसे उठाकर ना खजूर के थोबड़े पे फेंक। वैसे भी इसको बहुत नजर लगा था ना, तो ये तीखी तीखी मिर्ची इसके मगज पर गिरेगी तो ये ठंडा ठंडा कुलकुल हो जाएगा। फिर इधर हम देखते हैं कि दोबारा से रेणुका इधर सायली को बोलती है कि ए तुझे क्या दोबारा से निमंत्रण पत्रिका चाहिए या फिर मेरे बेटे को नजर लगा के ही रहेगी तू। तो इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।